आज पूरी दुनिया जो मैगी खा रही है, आखिर इस मैगी को मजबूरी में क्यों बनाया गया था। और ये जो आप कोका कोला का बोतल सीधा गटक जाते हो, ये आपके लिए कितना डेंजर हो सकता है, ये आपको अंदाजा भी नहीं है। इसलिए अभी से सावधान हो जाओ। और जब आप किसी मॉल में जाते हो तो ना चाहते हुए भी आप ढेर सारा सामान क्यों खरीद लेते हो, जबकि उस सामान की कोई जरूरत ही नहीं होती। इसके पीछे का साइंस जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और आज से ही शॉपिंग करना बंद कर दोगे। सो लेट्स गो। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। बिना स्किप किए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। फैक्ट नंबर 1, जब भी हम किसी बैंक में जाते हैं तो इंटर करते ही लंच हो जाता है। अब ये सब देखने के बाद लगता है कि हमारी किस्मत ही खराब है और गुस्सा इतना आता है कि कंप्यूटर वगैरह सब तोड़ फोड़ दें। लेकिन अब अपने गुस्से को कंट्रोल करिए और आरबीआई की बात सुनिए कि उसने क्या कहा है। हमारे देश में जितने भी बैंक है वो सब आरबीआई के अंडर काम करती है। आरबीआई ने कहा है कि बैंक के सभी अधिकारी और कर्मचारी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सभी की सेवा में लगे रहेंगे। बैंक में किसी भी तरह की कोई लंच वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर लंच होता भी है तो एक एक करके नाश्ता कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं रुकना चाहिए। फैक्ट नंबर 2, जब भी हम किसी मॉल में जाते हैं तो बड़ा सा बास्केट थमा दिया जाता है। इसके पीछे एक रीजन होता है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जब भी हम किसी मॉल के अंदर इंटर करते हैं तो वैसे ही हमारे सामने ढेरों सामान दिख जाते हैं। खासकर बच्चों वाली चीजें सबसे पहले और नीचे होती है, जैसे कि चॉकलेट, बिस्किट, आइसक्रीम। और ये सब बच्चों वाली चीजें जानबूझकर नीचे रखी जाती है ताकि बच्चे देखकर तुरंत ही जिद करने लगे और हमें जानबूझकर खरीदना पड़े। सेकंड, किचन का जितना भी राशन वाला सामान होता है वो सब सबसे अंदर रखा जाता है ताकि लोग मॉल के अंदर घूमते घूमते जाएं और बीच में ही सामान खरीदते खरीदते जाएं। सेकंड, आपको किसी भी मॉल या सुपरमार्केट के अंदर कोई भी घड़ी वगैरह और कोई भी विंडो नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए ताकि कस्टमर को बेवकूफ बनाया जा सके, उनको समय का पता ही न चल सके और वो दिन भर शॉपिंग करते रहें। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 3, एप्पल कंपनी का नाम सुनकर दिमाग में क्या आता है? वही महंगे महंगे आईफोन, महंगे महंगे आईपैड, महंगे महंगे लैपटॉप, जो हम गरीबों के नसीब में कभी नहीं होता। अब तो एप्पल कंपनी अपना खुद का कार लॉन्च करने जा रही है। जी हाँ, अपना खुद का कार, जिसे देखने के बाद हम गरीब सिर्फ देख सकते हैं, उसे खरीद नहीं सकते, क्योंकि ये कार इतनी महंगी होगी कि आपकी जेब खाली हो जाएंगे और आप रोड पर आ जाओगे। इस कार को बनाकर रेडी कर दिया गया है, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के चलते हम सभी के बीच में नहीं आ सकी। एप्पल ने कहा है कि ये एक इलेक्ट्रिक कार होगी। इसमें किसी भी तरह का कोई ब्रेक, क्लच, एस्केलेटर नहीं होगा और स्टीयरिंग कुछ भी नहीं होगा। ये कार पूरी तरह सेल्फ ड्राइविंग के लिए बनाई जा रही है। फैक्ट नंबर 4, इस कंपनी ने तो नशेड़ियों का धंधा ही चौपट कर रखा है। दरअसल ये लिक्विड डेथ नाम की ये कंपनी कैन में पानी भर कर बेचती है। इसका नाम सुनकर बड़ा ही खतरनाक चीज लगता है, लेकिन ये नॉर्मल वाटर है जो हम सभी लोग पी सकते हैं। इस कंपनी का कहना है कि जब भी कोई ऑफिस पार्टी या बिजनेस पार्टी में जाता है, शादी वगैरह में जाता है, तो वहाँ कुछ लोग ड्रिंक नहीं करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नशा वगैरह नहीं करते हैं, तो उनके लिए हमने स्पेशल ये ड्रिंक बनाया है, लिक्विड डेथ। और हाँ, इस पानी को पीकर आप अपना सीना भी चौड़ा कर सकते हो, क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि इसमें है क्या। फैक्ट नंबर 5, दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क अब कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे अपाहिज लोग और पैरालिसिस वाले मरीज ठीक हो सकते हैं। अगर आपको एलन मस्क के बारे में नहीं मालूम तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। ये आदमी स्पेस एक्स नाम की कंपनी ऑन करता है जो मार्स पर जाने की तैयारी कर रहा है। इसने नासा के साथ कई मिशन भी सक्सेसफुल लॉन्च किया है। ये आदमी टेस्ला नाम की गाड़ी भी बनाता है जो काफी महंगी बिकती है। इस आदमी ने ओपन एआई को बनाया जो आज हम सब लोग चैट जीपीटी यूज कर पाते हैं। दुनिया भर की सारी टेक्नोलॉजी इस आदमी के पास है। और अब एलन मस्क एक ऐसी चिप बना रहा है जो पैरालिसिस वाले मरीजों के अंदर यानी कि ब्रेन में डाल दिया जाएगा और वो मरीज बैठे बैठे ही सब कुछ कंट्रोल कर पाएंगे। इस चिप का नाम है न्यूरालिंक। फैक्ट नंबर 6, आज जो मैगी पूरी दुनिया खा रही है, इस मैगी को सिर्फ मजबूरी में आकर बनाया गया था। इसके पीछे बिजनेस का कोई भी प्लान नहीं था। दरअसल स्विट्जरलैंड के रहने वाले जूलियस मैगी ने साल 1872 में मैगी नाम की कंपनी शुरू की थी। उस समय स्विट्जरलैंड में 1872 के समय चारों तरफ इंडस्ट्रीज और कंपनियां बन रही थी और उन सभी कंपनियों में महिलाओं को काम दिया जा रहा था। सभी महिलाएं कंपनी से जब घर जाती थी तो उन्हें कम समय में खाना बनाना होता था। अब इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जूलियस मैगी ने मैगी की शुरुआत की। 1947 में नेस्ले ने मैगी को खरीद लिया और
और तब से इंडिया में आ गया और आज के समय हर साल मैगी लगभग 1000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे बनाती है। फैक्ट नंबर 7, कई बार क्या होता है कि जब भी हम किसी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो बिना पर्ची दिखाए ही अपने मर्जी से दवाइयाँ ले लेते हैं और मेडिकल वाला दे भी देता है, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जिसे डॉक्टर के परमिशन के बिना नहीं दिया जा सकता, यानी कि मेडिकल वाला नहीं दे सकता। जैसे कि इस मेडिसिन के एक कोने में लाल रंग की पट्टी है, जिसका मतलब होता है कि इस तरह की दवाइयाँ डॉक्टर के पर्चे के बिना नहीं दी जा सकती। इसके अलावा कोई भी मेडिकल स्टोर इन दवाइयों को डॉक्टर के पर्चे के बिना नहीं बेच सकता और न ही इसके इस्तेमाल के बारे में बता सकता है। अगर ऐसा कोई भी मेडिकल स्टोर वाला करता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है और आप लोग स्टोर से चाहे जो दवाइयाँ खरीदिए, लेकिन डॉक्टर को दिखाकर ही खाइए। फैक्ट नंबर 8, आज के समय चाय किस घर में नहीं बनता होगा। चाय सबका फेवरेट होता है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़े लोग हो, सुबह शाम चाय जरूर चाहिए। इसी चाय की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी। दरअसल 4500 साल पहले चीन के एक राजा सैन नुंग थे, उनके सामने एक प्याले में गर्म पानी रखा गया था। अब आसपास में ही किसी के पास चाय की सूखी पत्तियां थी जो उड़कर उस गर्म पानी में चली गई। अब पानी का रंग चाय जैसा हो गया। राजा ने बिना देखे उस पानी को पी लिया और ये स्वाद उन्हें बड़ा ही अच्छा लगा और तभी से चीन में चाय की शुरुआत हुई और धीरे धीरे पूरी दुनिया में ये चाय फैल गया। फैक्ट नंबर 9, आप सभी के घरों में फटा नोट तो होगा ही, या एकदम से खराब हो गया हो, चलने की हालत में ना हो, तो आप लोग उस नोट के साथ क्या करते हैं? अगर आप लोग उस नोट को फेंक देते हैं या कहीं रख देते हैं तो ऐसा करना बंद करिए। आरबीआई के तहत अगर आपके पास फटा हुआ नोट है तो आप किसी भी बैंक में जाकर बदल सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, अगर आप लोग भी कोका कोला का बोतल लेकर सीधा गटक जाते हैं तो रुक जाइए, ऐसा कभी भी मत करिए। ये आपके लिए कितना डेंजर हो सकता है आपको अंदाजा भी नहीं है। चीन में एक ऐसा ही एक्सीडेंट एक आदमी के साथ हुआ था। दरअसल एक आदमी ने कोका कोला को 1.5 लीटर वाली बोतल को 10 सेकेंड में पीने की कोशिश की थी। उसने पी भी लिया था, लेकिन पीने के कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसके पेट में हद से ज्यादा गैस बन गया था, जो अंदर ही अंदर एक जहर जैसा काम कर रहा था। इसलिए आप भी सावधान रहिए, चाहे कोका कोला हो या दूसरा कोई भी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक हो, उसे बोतल के साथ एक बार में ही नहीं पीना है। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप अपने लाइफ में हर चीज अचीवमेंट कर पाएंगे। दिन में 24 घंटे होते हैं, अपने शरीर को सिर्फ 2 घंटे एक्सरसाइज, जिम, योगा के लिए देना शुरू कर दीजिए। बाकी के 22 घंटे आप चाहे जैसे रहिए, सिर्फ 2 घंटे अपने बॉडी को देना शुरू कर दो। 10 दिन के अंदर ही आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ये वीडियो अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दो ताकि सारी जानकारियाँ सभी को हो सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।